हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 13.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने धातु के शंकुओं को पिघला करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जा सकता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर शंकु के आयतन के सूत्र की बात करें तो बच्चों देखो, शंकु का आयतन बराबर होता है बच्चों देखो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ पर बच्चों देखो, आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच शंकु की ऊंचाई है। इसी प्रकार बच्चों हम गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ पर बच्चों आर गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें कहा गया है एक शंकु है जिस त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई अर्थात h 13.5 सेंटीमीटर है। बच्चों ऐसे कितने शंकु बनाए जाएंगे इस 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, यह हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हम शंकु के आधार की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दे रखा है 13.5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा क्या होता है, तो 4/3 गुनी पाई, यहाँ पर बच्चों देखो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर की घात 3 बटे में बच्चों देखो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखो, यहाँ से 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी कैपिटल आर की घात 3 बटे में स्मॉल आर का स्क्वायर गुनी यहाँ पर h। बच्चों अब हम मान रखेंगे तो 4 गुनी कैपिटल आर का मान क्या है, तो गोले की त्रिज्या हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.5 गुनी 4.5 गुनी 4.5 बटे में बच्चों देखो स्मॉल आर का वर्ग। तो स्मॉल आर हमें क्या दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 गुनी h हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, अर्थात शंकु की ऊंचाई हमें दे रखा है 13.5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से बच्चों दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक एक अंक है तो यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा। अब बच्चों देखो इसे हम विभाजित करेंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 9 से विभाजित करते हैं तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, पुनः हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एका 3, यहाँ पर एक बच गया तो 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हम अब इसे 4 से विभाजित करते हैं तो 100 को, तो यहाँ से 25 बार में विभाजित हो जाएगा।
5 से 25 को विभाजित करेंगे तो 5 बार में, 5 से 15 को विभाजित करेंगे तो 3 बार में। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए शंकुओं की संख्या हमें प्राप्त क्या हो गई, तो 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।